नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर चंद स्वागत करता हूं केसीडी नॉलेज चैनल में एक बार फिर से। यदि दोस्तों आपने कंप्यूटर एमसीक्यू का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसी देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो दोस्तों एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। इस चैनल पर ऐसी ही सीरीज आती रहेगी, ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आज कंप्यूटर के एमसीक्यू का पार्ट 2 है, जिसमें आप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए वेरी आईएमपी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पहले मैं खुद सीखता हूं, मुझे नॉलेज शेयर करने में मजा आता है दोस्तों। तो आप प्लीज मेरा सपोर्ट करिएगा। यदि कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है, मैं उसको सुधार जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेविंग की प्रक्रिया है। तो सेविंग की प्रक्रिया क्या होती है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना दोस्तों सेविंग की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला सीएडी का तात्पर्य है दोस्तों। तो सीएडी का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है दोस्तों? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल को कहा जाता है। असेंबलर का क्या अर्थ है? तो आप ध्यान से दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। असेंबलर का क्या अर्थ है? तो असेंबलर का असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना असेंबलर का कार्य है। अगला दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। कौन सा है दोस्तों? सी ब्रेन, जो कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है? तो क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कांडिया है? तो दोस्तों याद रखेंगे क्या है? मेष है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है यह कहलाता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल कहलाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों? ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। अगला दोस्तों, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है दोस्तों? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो लिनक्स का एक उदाहरण है दोस्तों। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। दोस्तों पहले से अगर कंप्यूटर चल रहा है उसको रिस्टार्ट करा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रीबूटिंग। क्या बोलेंगे? रीबूटिंग। अगला दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में गलतियां ढूंढने, त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सीपीयू का वह भाग जो कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट कहते हैं। अगला, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर का डेटा कहा जाता है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर का डेटा कहा जाता है। अगला दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू का पूरा नाम है। तो क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रो चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। कौन? एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? डाटा को अर्थपूर्ण मतलब समझने के लायक परिवर्तन करने की प्रोसेस इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसेसर कहते हैं। CRAY क्या है? तो दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग होता है। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो कौन सा है दोस्तों? पीडीए। कौन सा है? पीडीए है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। माउस को दोस्तों पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है। पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है।
सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। क्या है दोस्तों? प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और आपका डाटा समाप्त हो जाता है जैसे ही लाइट जाने पर, तो कौन से मेमोरी में सेव रहता होगा? रैम में सेव रहता होगा, इसलिए वह समाप्त हो जाता है। अगला दोस्तों डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। किसका उदाहरण है? डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क। अगला दोस्तों सीडीआरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो कंपैक्ट डिस्क और री राइटेबल। क्या है दोस्तों? कंपैक्ट डिस्क और री राइटेबल। सी डी और आर डब्ल्यू का पूरा नाम है। अगला दोस्तों सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ले जाने और वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस। सूचनाओं को ले जाने और वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों यूपीएस। क्या है? यूपीएस है दोस्तों संक्षिप्त रूप। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड एवं सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो क्या रहता है दोस्तों जोड़ने के लिए? सिस्टम बस। क्या रहता है? सिस्टम बस रहता है जो दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है दोस्तों? अबेकस है। क्या है? अबेकस है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली प्रथम पद्धति क्या कहलाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे कंप्यूटर यूजर वैधता की पहचान करने वाली प्रथम पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहलाती है दोस्तों। अगला दोस्तों मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम है। क्या है दोस्तों? मॉडेम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूस्टिंग कह लेते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है दोस्तों? तो सीपीयू में होती है। वेबसाइट कलेक्शन है। तो वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कलेक्शन कहलाता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती? तो याद रखेंगे मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो आप याद रखेंगे .xls ये है दोस्तों। अगला फाइल एक्सटेंशन इसीलिए इस्तेमाल होते हैं फाइल टाइप करने को और आइडेंटिफाई करने के लिए होता है दोस्तों। अगला बात करेंगे एक एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो क्या है दोस्तों? वर्कशीट। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? वर्कशीट का। किसका संग्रह है? वर्कशीट का। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर ईमेल पते के दो भाग होते हैं। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। किससे है दोस्तों? डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत में बनाया गया या निर्मित कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हाई लेवल में लिखा जाता है, उसे पढ़ने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीधा सा मतलब है सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड के जरिए उसे पढ़ने योग्य द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सी बेसिक कोबोल एवं जावा किस भाषा के उदाहरण है? उसे कहते हैं। तो दोस्तों किस भाषा के उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेज। किस भाषा के उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों ASCII का पूर्ण रूप होता है। तो आप याद रखेंगे पूछा जाता है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप होता है दोस्तों। अगला कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की बात करें तो 1946 में यानी 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है कंप्यूटर में? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अगला दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने। किसने किया था? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे किसकी परत चढ़ी होती है? सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आप याद रखेंगे चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए बिट का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है। क्या है? बाइट है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप बताएंगे दोस्तों MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप बताएंगे GUI। वह कौन सा डिवाइस है जो
दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, दो या उससे अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस क्या है? गेटवे है। क्या है? गेटवे है। कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करते हैं? तो दोस्तों किसके साथ कार्य कर आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स के साथ। किसके साथ? नंबर्स के साथ। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है? निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो ROM, रोम को। किसको दोस्तों? रोम को। अगला बात करेंगे, एक बाइट का कलेक्शन है तो एक बाइट का कलेक्शन 8 बीट के बराबर होता है, 8 बीट के। अगला दोस्तों, CD रोम किसका उदाहरण है? तो CD रोम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। अगला दोस्तों, कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम एवं ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। क्या है दोस्तों? स्रोत प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव कोड में अनुवादक क्या है? कंपाइलर। दोस्तों अगला, ओलेटिलिटी ओलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो आप याद रखेंगे, ओलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी है। किसकी है? रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है तो जावा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है दोस्तों। जावा एक लैंग्वेज है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU को आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों का कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, इसे कोड रीडर, बार कोड रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड रीडर कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य का निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक कार्य होता है। तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एवं विक्रय कंप्यूटर्स प्रणालियों से जुड़े होते हैं। तो कौन जुड़े होते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल, वायरस, ट्रांजन, हॉर्सेस एवं वर्म्स तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो आप याद रखेंगे, वायरस क्या? ट्रांसन, हॉर्सेस तथा वर्म्स 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 वमर्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो आप याद रखेंगे। अगला, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, इनपुट की अनुमति देते हैं। तो आप याद रखेंगे। अगला, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। कहाँ प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। अगला, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? प्रोग्राम। क्या अर्थ है? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दस्तावेजों को प्रिंट करने की शॉर्टकट की दोस्तों Ctrl+P को दबाने से दस्तावेज प्रिंटिंग प्रोसेस पर चला जाता है। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए। तो दोस्तों ऐसे शॉर्टकट की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो देखते रहिएगा। अगला दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करेक्ट बना होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे 8 बीट के योग से सब बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो आइकॉन कहलाती है, आइकॉन्स कहलाती है। अपनी लागत और आकार के कारण एक कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है। तो सुपर कंप्यूटर्स। दोस्तों कौन सी? सुपर कंप्यूटर। अगला दोस्तों, RAM का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जिसमें कम शक्ति होती है फिर भी उसका ज्यादा प्रयोग होता है, उस कंप्यूटर का नाम क्या है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो जिसकी शक्ति तो कम होती है फिर भी यह सर्वाधिक उपयोग होता है। तो आप याद रखेंगे, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को क्या कहते हैं? संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है। अगला दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को निर्माण करने के लिए प्रयोग में किसे लाया जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स को लाया जाता है। अगला दोस्तों, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को जोड़ती है उसे कहते हैं दोस्तों वायरलेस कहते हैं। जैसे वाईफाई हो गया, अन्य डिवाइस जो केबल का यूज किए बिना ही उसे जोड़ देती है। मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस भाग में मेन्यू भाग होते हैं दोस्तों। अगला, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राउजर कहते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो दोस्तों कितने डॉक्यूमेंट्स को खुला रख सकते हैं? इनमें अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर
मेमोरी होल्ड कर सकती है। जितनी आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड करने की क्षमता है उतने डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ में खुले रख सकते हैं दोस्तों। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? तो दोस्तों याद रखना है, वेब पेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर क्लिक करने से दूसरा पेज खुलता है? तो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है। सीपीयू में होता है, सीपीयू में क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू में क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला दोस्तों, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। अगर ऑपरेटिंग प्रणाली कंप्यूटर में नहीं होगी तो वह बूट नहीं कर सकता। अगला दोस्तों, और रीड ओनली मेमोरी आरओएम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो दोस्तों कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है? तो याद रखिएगा, आरओएम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, सेव रहता है। तो आप याद रखेंगे, कुल मिला के डाटा को सेव करने की प्रक्रिया इसको उपयोगी बनाती है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो दोस्तों प्रिंटर्स। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने 100 क्वेश्चन आराम से पढ़े होंगे, सुने होंगे दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। यदि दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूं दोस्तों। तो आपको जरूर, मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। दोस्तों गलती कर ही इंसान सीखता है। तो आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू केसीडी नॉलेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका केसीडी नॉलेज में। जय हिंद, जय भारत।